Hello everyone, I welcome you all to Prime Mathematics. So today we are going to discuss JEE Advanced 2025 Paper 2 Question number 9. हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y ऑफ x। इसी y ऑफ x को इवैल्यूएट करना है हमें, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक। और जहां पे ये कंडीशंस की वैल्यू रख करके हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी। सबसे पहला काम है y ऑफ x निकालना। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम जानते हैं dy पर dx के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा कोफिशिएंट उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है, दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे। तो एक्स वाई में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वाई बाई एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वाई स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे तो बनेगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। जब भी हम जानते हैं वाई बाई एक्स का फॉर्म बनता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, y बाय एक्स को हम लैम्डा ट्रीट करते हैं। तो जब हम y बाय एक्स को लैम्डा ट्रीट करेंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एक्स आ जाएगी। अब आप दे देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाय dx। लैम्डा और x दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो यहां प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो लैम्डा कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। x कांस्टेंट लैम्डा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, d लैम्डा बाय dx। तो जहां dy बाय dx है वहां ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। और जहां y बाय x है वहां लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे, y बाय x है वहां लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा प्लस एक्स डी लैम्डा बाई डी एक्स, लैम्डा प्लस एक्स डी लैम्डा बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्या मिलेगा, y बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। हमने क्या करा, हमने सिंपली dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स को लैम्डा ट्रीट करा, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट करा। अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक्स डी लैम्डा बाई डी एक्स, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। अगर आप देखें ये ब्यूटीफुल फॉर्मूला बन रहा है अलजेब्राइक आइडेंटिटी विच इज कॉल्ड एज a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। फर्दर क्या करेंगे, लैम्डा वाले एक तरफ करेंगे, एक्स वाले एक तरफ करेंगे। अब यहां से बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। हमारी जो वेरिएबल्स हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल लैम्डा की है और एक्स की है, तो जब लैम्डा वालों को एक तरफ कर देंगे तो बन जाएगा लैम्डा माइनस 1 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में डिवाइड में पावर एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे तो लैम्डा माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 डी लैम्डा, और एक्स डी एक्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। नाउ इफ वी डू इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स व्हाट विल गेट, सी इट इज समथिंग लाइक एक्स टू द पावर एन, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln मॉड x प्लस सी आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस सी। हमें क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी। देखिए अगर आपको लैम्डा की वैल्यू y बाय एक्स रखनी तो आप रख सकते हैं, बगैर उसके रखे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट y1 इक्वल टू 0 दिया है तो ये कहना चाह रहा है जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 0 है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा कौन है, लैम्डा हमारे पास y बाय एक्स है। तो y0 x1 यहां रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 0 है उस केस में हमारा x की वैल्यू 1 है। तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, इसका अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू ln मॉड 1 प्लस सी। तो यहां से ln 1 क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1। तो यहां से c के लिए क्या आ जाएगी, सिंपली एंड सिंपल 1 आ जाएगी, ठीक। तो अब इसी c का अगर हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां से
तो 1/1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, ln mod x प्लस 1। अब 1 हमारी नजरों में क्या कहलाता है, ln e कहलाता है, ln e कहलाएगा। तो अब अगर हम जानते हैं ln m प्लस ln n क्या बन जाता है, ln m इंटू n, तो ये log m इंटू n का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब log ex बन जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, लैम्डा की, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स, तो 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1/ln ex। ठीक, अब आप छोटी छोटी चीजें जो आपको निकालनी है, यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा क्या आएगा, ln ex माइनस 1 डिवाइड बाय ln ex, राइट, एलसीएम ले लेंगे, है ना। अब ln 1 को ln e लिखेंगे तो ये ln m माइनस ln n का फॉर्मूला बन जाता है, तो ln m अपॉन n जब करेंगे तो e से e कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या है, ln ex है। ठीक, तो यहां से अगर हम लैम्डा के लिए अब सब्स्टिट्यूट करें y बाय एक्स, या चलिए अगर आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नो भी, रखने को जरूरत भी नहीं है, डिवाइड बाय ln ex। ठीक, ये x उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x मल्टीप्लाई ln x बाय ln ex। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यूएशन करने को कह रहा है, हमें y ऑफ e पूछा है। देखिए y ऑफ x हमारे पास कितना है, y ऑफ x हमारे पास आया x ln mod x डिवाइड बाय ln ex, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो हमें y ऑफ e की वैल्यू निकालनी है और y ऑफ e स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो जब हम y ऑफ e निकालें तो आएगा e ln mod e डिवाइड बाय ln e स्क्वायर, राइट। तो ऊपर ln e की वैल्यू 1 मतलब e बचेगा, 2 निकल के बाहर आ जाएगा तो 2 ln e, ठीक है, पावर 2 बाहर आ जाएगी लॉग के रूल से, अगेन ln e की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, e/2। इस तरीके y स्क्वायर निकालेंगे तो x के लिए जब e स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा e स्क्वायर ln mod e स्क्वायर डिवाइड बाय ln e इंटू e स्क्वायर कितना आएगा, e क्यूब आएगा। तो यहां से अगेन 2 बाहर हो जाएगा तो 2e स्क्वायर ln e, यहां से क्यूब बाहर हो जाएगा तो 3 ln e, ln e 1 आ जाएगा तो यहां से 2e स्क्वायर बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अगर इन्हीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 इंटू वाई ई का स्क्वायर मतलब e/2 का स्क्वायर, e/2 का स्क्वायर कितना आएगा, e स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कितना आया, 2e स्क्वायर बाय 3, 2e स्क्वायर बाय 3, 2 से 2 हो गया कैंसिल, e स्क्वायर से e स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास 1/4 1/3 कितना आ जाएगा, 3/4, और 3/4 कितना होता है, 0.75। So this will be your correct answer. So if you got to understand this question, please like, share, subscribe, and if you have any query, please comment in the comment section.